इल्ज़ाम लगाता है, ये खुद गलत है। कोई भाभी के साथ गलत नज़रें रखता है, कोई मेरी बहनें सुन रही होंगी, बताएं। कोई देवर शोल्डरों पे हाथ रखता है, कोई जानू कहता है। इसने गलत हरकतों पे भी शुरू हो गया था। ये मेरी टांगें पकड़ लेता था, कभी मेरे पाँव दबाना शुरू कर देता था। मैं इसको रोकती थी पर ये रुकता नहीं था, बाज नहीं आता था। फिर कभी इसको मैंने रुकना के बाद आजो शबाज भाई मैं करना चाहता हूँ। आपने तमाम चीज़ें तारिक टैडी साहब को बताई कि ये मेरे साथ ऐसे होता है आपकी गैर मौजूदगी में तमाम, तो उनका क्या कहना? खैर वो तारिक टैडी साहब का घर है, उसमें बच्चे रहते हैं, सफ़ा मरवा सोनू रहता है। ये घर में लड़कियाँ लेके आना शुरू कर दी। मैंने कितनी दफ़ा ये मुझे कमरे से बाहर निकाल के खुद कमरे में घुस जाता था। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान बासित शहबाज। गुज़िश्ता दिनों स्टेज के पाकिस्तान के बड़े अदाकार जो लोगों को हंसाया करते थे, तारिक टैडी साहब, उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पे उनके ख़ानदान, उनके छोटे भाई की तरफ से बहुत सी बातें जो हैं वो की जाती हैं। उनकी साबका अहलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। इस वक्त उनकी साबका अहलिया जो है अस्मा साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद है। इन तमाम मामला पे इनसे बात करते हैं, इनका मौक़िफ़ जानते हैं। इसके अलावा छोटी बेटी जो है इनकी मरवा, उनके ऊपर छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि उसने गालियाँ दी अपने बाप को। ये तमाम तर मामला जो हैं ये डिस्कस करते हैं। उनकी वाइफ जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साबका अहलिया मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, क्या मामला थे? पहले तो मुझे बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई आप दोनों की, और कितनी देर चली, और तलाक की क्या वजह थी? शादी हमारी 2009 में हुई थी। उसके बाद कुछ महीने तो ठीक था, बहुत अच्छा था। तारिक टैडी साहब के साथ मेरा रवैया भी बहुत अच्छा, वो भी मेरा साथ देते थे। तो फिर कुछ ये ना बीच में आके लड़ाइयाँ डलवानी शुरू कर दी इसने। छोटी छोटी बात को पतंगड़ बनाता था। अब गैस नहीं आता था तो बताएं हांडियाँ कैसे पकती हैं? ये सब बहनें भी जानती हैं कि जब गैस नहीं आता तो हांडियाँ नहीं पक सकती। तो मुझे आगे से कहता था तुम्हारे बाप का होटल खुला है जो हम बाज़ार से लेके आए। अब देखिए ये फिर भी मैं गैस कम होता था तो हांडियाँ ज़रूर बनाती थी कि ये तमाशा ना लगाए। पर इसने गलत हरकतों पे भी शुरू हो गया था। ये मेरी टांगें पकड़ लेता था, कभी मेरे पाँव दबाना शुरू कर देता था। मैं इसको रोकती थी पर ये रुकता नहीं था, बाज नहीं आता था। फिर कभी इसको मैंने रुकना के बाद आजो शबाज भाई मैं बेशक उम्र में छोटी हूँ, रिश्ते में तो बड़ी हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, तो प्लीज़ ऐसी हरकतें ना करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ और हमारे ख़ानदान में ऐसे ये चीज़ें नहीं करते। जैसे ये भाभी तो आसमा मीनू अपने हाथ से जानू कह के बुलाता था, जानू चाय पिला दो, जानू ऐसे कर दो। इसका हक़ नहीं बनता, क्योंकि जो शोहर होता है ना वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। देवर ये चीज़ें कोई किसी कानून में भी नहीं लिखा। मैं आपकी यहाँ से बात में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आपने तमाम चीज़ें तारिक टैडी साहब को बताई कि ये मेरे साथ ऐसे होता है आपकी गैर मौजूदगी में तमाम, तो उनका क्या कहना? हाँ जी, मैंने सारा कुछ बताती थी। वो पहले मुझे कहते थे दरगुजर करो, शब्बास को इग्नोर रखो, ये अगर तुम ऐसे करोगी ना तो वो मसले खड़े कर देगा। वो मुझे फिर भी यही कहते थे दरगुजर करो। फिर ये अपनी हाथ से बाहर ही होना शुरू हो गया। ये तंग करने में आखिर करनी शुरू कर दी इसने। फिर कभी देखें घर में कोई लड़कियां औरतें लेके आता है। आखिर वो तारिक टैडी साहब का घर है, उसमें बच्चे रहते हैं, सफ़ा मरवा सोनू रहता है। ये घर में लड़कियाँ लेके आना शुरू कर दी। मैंने कितनी दफ़ा ये मुझे कमरे से बाहर निकाल के खुद कमरे में घुस जाता था। मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब बच्चियाँ किसी टाइम सोई होती थी, कभी जागती हैं, कभी कुछ करती हैं, अपने बाप के घर थी, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मैंने फिर तारिक टैडी साहब को बताया, उन्होंने इसको घर से बाहर निकालने की बड़ी कोशिश की। फिर सुलह सफाइयों में, पंचायतों में इसको फिर अंदर करवा देते थे। अच्छा दरगुजर करो, मुझे ही समझाते थे कि अच्छा तुम दरगुजर करो। कितना करूं बताएं मुझे आज। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि अब जो आपको इतला कब मिली तारिक टैडी साहब के इंतकाल की, और उसके बाद विरासत का क्या मामला जो है वो चल रहा है? क्यों ये जंग जो है सोशल मीडिया तक पहुंच गई है ख़ानदान की? देखिए हम आए थे जुमे वाले दिन,
मुझे पहले ही पता चल गया था, तब भी मैं इधर ही थी लाहौर। मैं अगले दिन बच्चियों को बुलाया, भाई लेके आया, मैं हॉस्पिटल फ़ारूक हॉस्पिटल के बाहर 3 घंटे हम वेट करते रहे कि शायद अपने बाप से मिल लें, पर इन्होंने मिलने नहीं दिया उनसे और रोड पे बदतमीज़ी करवानी शुरू कर दी। अभी तो 1-2 बंदे गवाह भी थे रोड पे जिन्होंने अंदर कर जाने की कोशिश पूरी करवाई थी, वो है पुलिस के 2-3 बंदे थे, उनको पता था। तो ये इंसान ने मुझे उधर बच्चियों से साथ बिस्त किया। चलो जैसे भी थे, तारिक टैडी साहब बहुत अच्छे इंसान थे, अपनी बच्चियों को कभी ऐसे बदनाम नहीं करते थे। अभी जब फिर हम वापस चले गए, डेली फ़ोन बच्चियाँ कहती थी सफ़ा मरवा के सोनू भाई पापा कैसे हैं, सोनू भाई हमें पापा की एक तस्वीर ही दिखा दो, अभी नहीं आना, अभी नहीं आना, कब आना है सोनू भाई, हमने ऐसे पूछती थी। तो दुख होता था कि उनके बाप से नहीं मिलाया जा रहा, ना बात करवाती थी। फिर इन्होंने टिकटॉक पे आईडी चलाई कि कोई आवाम उठ के हमारे बाप से मिला दे, कोई एक्टर मिला दे, कोई कुछ, पर किसी ने हमारे साथ आवाज़ नहीं उठाई। एक सिर्फ ठाकर साहब थे जिन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम लाहौर चले जाओ। जुमे वाले दिन हम फिर आने लगे तो बच्चियों की छुट्टियां भी हुई, तो फिर रोक दिया, नहीं अभी नहीं आना। फिर ठाकर साहब के कहने पे मैं लाहौर आई हूँ। तो हम 9:30 तकरीबन पहुँचे हैं। तो लाहौर सुबह फिर हम जाने लगे तो हमें टीवी पे पता चला तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। मेरी बच्चियाँ बड़े रो रही थी। फिर हम गए उधर तारिक टैडी साहब के घर रिक्शे पे। आपने दीदार किया तारिक टैडी साहब का आखिर? हाँ बिल्कुल किया, क्योंकि मैंने उनको दिल से माफ़ कर दिया था। तो अब मेरी बच्चियाँ भी साथ थी, मैं किसी के हवाले बच्चियाँ नहीं कर सकती। अच्छा, हवाले की आपने बात की, क्योंकि शहबाज साहब की जानिब से दावा भी की, जो बच्ची हैं उसकी हवालगी का दावा भी जो है वो सामने आ रहा है। तो इस हवाले से क्या बातचीत हुई? देखें, आज तारिक टैडी साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम दे। वो अगर ज़िंदा भी होते ना तो और बात थी, पर ये अब इंतकाल हो गया तो अभी तो उनको कफन मैला भी नहीं हुआ था, तो ये हमें गंदा करना शुरू कर दिया, बच्चियों पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, मेरे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। इसको कुछ शर्म होनी चाहिए थी कि इसका भाई अभी चंद घंटे ही हुए हैं, उसको अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे उधर कब्रिस्तान में, तो इसने मेरे पे और मेरी बच्चियों पे कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। आगे ऊपर से कहते हैं बच्चियाँ मुझे दे दें। ये तब कहाँ मर गए थे जब बच्चियाँ मेरे पास थी। आज से 10 साल मेरे पास ही हैं बच्चियाँ, मैं ही इनका टेक केयर करती हूँ, बच्चियों का ख्याल घर में ही रखती हूँ। यहाँ तक कि मैं खुद जाती हूँ अपने बच्चियों के साथ। आगे से कहते हैं तलाक होगी, तुम्हारा तो हक़ ही नहीं बनता इधर आने का। बिल्कुल नहीं बनता, मैं कहती हूँ नहीं बनता। मैं बच्चियों को मिलाती थी, बाहर भी मिलाती थी। तारिक टैडी साहब मुझे खुद कहते थे सफ़ा मरवा से मिलना है, मैं खुद लेके जाती थी जिधर वो रोड पे कहते थे। इसके घर जब जुलाई में जो गई थी ना बच्चियाँ, तो तब भी मैं बाहर खड़ी थी, रिक्शे में बैठी थी। तो 2 दफ़ा हम गए थे, दोनों दफ़ा ये अंदर गई हैं, अपने बाप से मिली हैं, खुशी से मिली, वो भी मिले गले, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे अपनी बच्चियों से। जो अस्पताल में मुलाकात हुई थी तारिक टैडी साहब से जब वो नहीं, इन्होंने मिलने नहीं दिया, कसम से। बच्चियाँ बड़ा रोती थी अपने बाप को, आखिरी लम्हे कुछ बातें यादें होती हैं ज़िंदगी में, वो मिलने नहीं दिया। जब हम गए जनाजे पे ही उन्होंने देखा बच्चियों को। टैडी साहब की अहलिया के साथ उनकी बेटी मौजूद है मरवा, उनसे जाने थे। मरवा, ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि मरवा ने अपने वालिद के साथ बदकलामी की, ठीक है, उन्हें गलत ज़ुबान इस्तेमाल की, गाली निकाली, ऐसा कुछ था? नहीं। अच्छा, चाचू या फिर कोई मिलने आता था आपसे, क्या कैसे बात करते थे वो आप? नहीं, वो उनका कभी बात ही नहीं करते थे, हम भी। ठीक है, मरवा के बाद वापस जाते हैं। अहलिया जो हैं तारिक टैडी साहब की, मैडम इनकी जो परवरिश कह लें आप, इनका जो खर्चा है वो कौन उठाता है और किस तरह कर रही हैं? आगे तो हम अदालत में से लेते थे खर्चा 21,500, वो हम अगस्त जुलाई तक हमने लिया है। अगस्त में जब खर्चा आगे बढ़ा है ना 10% से, कोई 26,000 तक है, वो हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि अभी वारंट निकले थे 2 तारीख को। जब मुझे पता चला ना शाम टाइम वारंट निकल चुके थे, पर मैंने उनको मना कर दिया, ना वारंट चलाने हैं ना ही वारंट निकालने हैं, तो मना कर दें। अभी खर्चा भी नहीं अभी चाहिए, जब तारिक टैडी साहब ठीक हो जाएंगे तब खर्चे भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, उनका बाप है, मैंने कहा। तो देखिए, ये तो
बहुत ही इल्ज़ाम, अभी तो हमें कुछ अरसा भी नहीं हुआ तारिक टेडी साहब के इंतकाल को, ये हम पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। इसको शर्म होनी चाहिए मीडिया में कीचड़ उछालते हुए तारिक टेडी साहब की बच्चियों पे। मैं भी उसकी बीवी थी साहबका, पर जो ये गलत इल्ज़ाम लगाता है ये खुद गलत है। कोई भाभी के साथ गलत नज़रें रखता है, कोई मेरी बहनें सुन रही होंगी, बताएं। कोई देवर शोल्डरों पे हाथ रखता है, कोई जानू कहता है, तो ये बहुत गंदा इंसान था, सोच भी नहीं सकती। इसी की वजह से हमारा घर ख़राब हुआ था, तलाक भी इसी की वजह से हुई थी। ये मेरे पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। अगर तारिक टेडी साहब बीमार भी हुए हैं ना, तो मेरी वजह से नहीं बीमार हुए। ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला देता है सबको, तो अल्लाह उसको जन्नत फ़रदौस में आला मकाम दे। और मेरी दुआ है हमेशा कि वो उनको कब्र की आसानी है अल्लाह ताला उनकी करे। हम पढ़ के ज़रूर बख्शेंगे, बच्चियाँ भी पढ़ के बख्शेंगी। और इसने देखे जनाजे को कुछ घंटे हुए थे, इसने बातें शुरू कर दी कि बच्चियाँ हमें दे दें। इसका तो हक़ ही नहीं बनता, किस हक़ से कहता है मुझे दे दें। हाँ, वो मैं उनकी माँ हूँ, वो तारिक टेडी साहब उनके वालिद थे। अब उनका इंतकाल हो गया, तो बच्चियाँ मेरे पास ही रहेंगी। अगर होते तो शायद कुछ बातें और थी, अब नहीं मैं दे सकती। मैं बच्चियाँ खुद इनकी परवरिश करूँगी। इनका हक़ दिलवाएं। हुकूमत से भी अपील है और जितने भी वज़ीर आला है उन सब से अपील है कि प्लीज़ सफ़ा मरवा के लिए आवाज़ उठाएं। मुझे आप लोगों के तावन की बहुत ज़रूरत है। किसी ने भी कॉन्टेक्ट मुझसे करना हो तो वो इनके थ्रू भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मैं मीडिया में अपना नंबर नहीं दे सकती। शहबाज मुझे धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मरवा के सांस लूँगा। ये धमकियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। उसे शर्म होनी चाहिए कि आज वो बच्चियाँ यतीम होगी, उनको संभालने वाला भी कोई नहीं, और उनके सर पे हाथ भी नहीं किसी ने दिया जनाजे पे, देखें। और हमें बिस्त करवाना चाहता था। अल्लाह का शुक्र है, इज़्ज़त देने वाला वो ज़ात है। तारिक टेडी साहब की साबका अहलिया और उनकी बेटी मरवा हमारे साथ मौजूद थे, और सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने रख रहे थे। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।